एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट मिला है। उत्सव, उत्सव धर्मिता, त्योहार, फेस्टिविटी। पूरी दुनिया में हम जब से इंसानों के बारे में जानना शुरू करते हैं, यानी जहां से भी हमको पता लगता है कि मनुष्य इस दुनिया में थे, हमको जो भी निशान मिलते हैं उसके, उन सब में उत्सव की झलक हमको हमेशा मिली है। यानी मनुष्य ने शायद जब से मनुष्य आया और मनुष्य के भीतर जब से ज्ञान या विचार की अवधारणा, जब से उसके अंदर विचार पैदा हुआ, उसके बाद से ही शायद उसने अपने को खुश करने के रास्ते खोजने शुरू कर दिए। और उसको ये खुश करने का जो जो खुश होने की जो प्रक्रिया थी, वो मुझे जहां तक लगता है कि उसकी जो शुरुआत थी वो एक उत्सव की तरह हुई। आप उत्सव जब मनाते हैं तो उसकी पहली शर्त ये होती है कि वो एक व्यक्ति के साथ नहीं बनता है, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ बनता है, यानी किसी ना किसी को शामिल करना होता है। तो त्योहार की या जो फेस्टिविटी जिसे हम कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि हमें ये किसी के साथ खुश होने की आदत देता है। दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि पशुओं में अपने को प्रसन्न करने की वृत्ति तो है, लेकिन मनुष्य के साथ एक बहुत विशिष्ट, ये उसकी कमजोरी भी है और ये उसका स्ट्रेंथ भी है कि मनुष्य किसी और के साथ प्रसन्न होना चाहता है। और ये उसे सबसे अच्छी तरह से उसके पास जो अभिव्यक्त होता है वो होता है त्योहारों के दौरान, या उत्सवों के दौरान। वो उत्सव हो सकता है किसी के जन्म का उत्सव हो सकता है वो उत्सव किसी विवाह का उत्सव हो सकता है वो कोई बड़ा त्योहार हो, कोई पर्व हो। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, सनातन धर्म के से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ी बात ये मिलती है। भारत में एक बात है 7 दिन 9 त्योहार। और मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से ही चर्चा करना चाहूंगा कि भारत में 7 दिन और 9 त्योहार का एक मुहावरा चलता है कि हमारे पास जितने दिन हैं उससे ज्यादा हमारे पास त्योहार है, उससे ज्यादा हमारे पास फेस्टिव होने का मौका होता है, उससे ज्यादा हमारे पास उत्सव मनाने का मौका होता है। कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को, विशेष करके कई एथिस्ट को ऐसा लगता है कि बिना मतलब के देवी देवताओं का नाम लेकर के नौटंकियां चलती हैं, और कई बार लोग इसे इलॉजिकल मानते हैं, उनको लगता है ये व्यर्थ चीज है। लेकिन अब विशेष करके पिछले 4 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर, जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित हुई, पूरी दुनिया में लोग लॉकडाउन हो गए, बंद हो गए अपने अपने घरों में, और उसके बाद जब दुनिया खुलना शुरू हुई, तो अब मुझे लगता है कि अचानक से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारत की उस पुरानी प्रवृत्ति को समझ पाने में समर्थ हो रही है, क्योंकि लोगों में उत्सव मनाने की भूख तेजी से बढ़ रही है। वो जो एकाकी थी, जो एकांत था, जो लॉनलीनेस लोगों ने जो आइसोलेट होकर के अपने जो 2 साल 1.5 साल लगभग बिताए हैं, उस वक्त शायद लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि खाना पीना, सोना, जागना, पैसा कमाना, ये जितना वैल्यू करता है हम मनुष्यों के लिए, उससे कहीं ज्यादा है हमारा फेस्टिव होना, लोगों से मिलना जुलना, हंसना मुस्कुराना। भारत के भीतर ये जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, जिनको हम लोग धर्म कहते हैं, वो केवल धर्म नहीं है, बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए या मनुष्यता में उसका विकास करने के लिए, और शायद उत्तरोत्तर ऊपर उसे कहीं देवता बनाने की एक प्रक्रिया भी छुपी पड़ी है। और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय मनीषा ने उत्सव धार्मिकता को या फेस्टिविटी को बहुत गहराई के साथ समझा, और इसलिए शायद वो 7 दिन 9 त्योहार की परंपरा स्टैंड करती है कि कहीं ना कहीं भारतीय मनीषा ने, भारतीय मनीषियों ने ये तैयार किया कि हम बार बार एक त्योहार रखेंगे। त्योहार बहुत कुछ करता है, क्योंकि हमारे खुश होने के लिए बहुत कुछ चाहता है। भूखे पेट न होए भजन, कोई भूखे पेट भजन नहीं कर सकता है। ये बात बढ़ते हुए समाज में कहीं ना कहीं भारतीय चिंतकों ने इसको जान लिया कि हमको पेट भरने का जुगाड़ भी करना है, हर व्यक्ति को खाना मिले, हर व्यक्ति के घर के अंदर उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, और बड़े स्वाभिमान के साथ हो सके पूरी। तो हमारी परंपराओं में लोगों को ये प्रयास किया गया कि पहले उनके घर में रोटी पहुंचने का बंदोबस्त हो। तो हम जब त्योहार मनाते हैं, तो हर त्योहार में, आज से आप 100 साल 200 साल 300 साल पीछे, और विशेष करके जब हम अपनी आदिम पुरानी वैदिक परंपरा तक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास व्यापार किस तरह, आज भी देखना व्यापार उत्सवों के बल पर ही चलते हैं। तो ये बात बहुत पहले ही भारत में समझ ली गई थी, इसलिए उत्सवों को बढ़ा दिया गया।
तो अगर एक उत्सव मनता था तो उसमें एक फूल वाले को, एक मिठाई वाले को, कपड़े बनाने वाले को, दूध बेचने वाले को, पुजारी को, साफ सफाई करने वाले को, सभी को काम मिल जाता था। क्योंकि भले ही आप कितनी कहानियां सुन लें यहाँ के सामंतवाद और ये वो दिस दैट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें आप अगर अपने यहाँ के जो आपके नौकर चाकर और काम करने वाले हैं, सेवक उस जमाने में या दास, अगर आप उनको नहीं भरपूर देते हैं, अगर उनको आप त्योहारी नहीं देते हैं, आप उनको उनके घर को भरते नहीं है, तो आपका त्योहार पूरा नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक उत्सव लोगों के घरों में रोजगार पहुंचाता है, लोगों को काम देता है। आज भी आप देखो, बहुत वेस्टर्नाइज हो जाने के बाद भी भारत में जो शोरूम्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो कब चमकते हैं, कब उनकी विंडो शॉपिंग बंद होती है और रियल शॉपिंग शुरू होती है, हम देखते हैं कि वो फेस्टिवल का टाइम होता है। बाहर की दुनिया में भी किसी तरह का, वो चाहे कोई वैलेंटाइन डे हो, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप डे हो, इस तरह कितने डेज, कितने बैंड्स बना रहे हैं वेस्टर्न। पहले उनके पास इतने त्योहार नहीं थे, ले दे करके 2-4 त्योहार था, लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं साहब, एक रक्षाबंधन भी है, चलो फ्रेंडशिप डे ही बना लिया जाए, मदर्स डे बना लिया जाए, डॉटर। आपको लगता है कि ये केवल एक याद दिलाने की चीज है, लेकिन व्यापार की सिनेरियो में, आप जब बिजनेस की सिनेरियो में से समझते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये सारे डेज जो बनाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बाजार को फुलफिल करते हैं। भारत इन सब चीजों को बहुत पहले से समझता रहा है, इसलिए भारत में पितृपक्ष भी मनाते हैं, सबके लिए त्योहार, सब तरह का त्योहार। भारत के जो 4 प्रमुख त्योहार हैं, जो महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग मानते हैं और कहीं कहीं उसे वर्ण परंपरा के साथ सीधा सीधा जोड़ा भी जाता है, रक्षाबंधन का त्योहार, दीपावली का त्योहार, दशहरे का त्योहार और होली का त्योहार, इसमें लगभग 1 साल बीतता है। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हो जाते हैं। आप देखिए इन सभी त्योहारों में कितने लोगों का ख्याल रखा जाता है, और कितने लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अभी तो इंटरैक्ट करने का बहुत सारा माध्यम हो गया है, लेकिन भारत ने रियल इंटरैक्शन में बहुत बिलीव किया। और मुझे याद है कि मेरे बचपन में होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्र, इस तरह के तमाम फंक्शन, रक्षाबंधन, ऐसे तमाम फंक्शंस थे, ऐसे तमाम फेस्टिवल्स थे जिनमें कि लोग एक एक घरों में, पड़ोस में, आस पड़ोस में जाया करते थे, वहां खाया करते थे, वहां लोगों से मिला करते थे। तो लोग इंतजार करते थे कि हमारे घर में आज 4 और मेहमान आए। लोग शिकायत करते थे कि तुम इस त्योहार पे हमारे पास नहीं आए। शायद वर्चुअल दुनिया भी इन चीजों को खत्म कर रही है, क्योंकि अब हम एक कार्ड भेजते हैं, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिस, हैप्पी दैट 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 दैट। तो अभी कोई उससे हैप्पी नहीं होता है, क्योंकि हमारा डेटा इतना भरने लगता है कि हम उस सारे हैप्पीनेस जो होती है अनहैप्पीनेस में बदल जाती है, और हम अनहैप्पी हो जाते हैं सारे कार्ड्स को देख करके। हमको थोड़ा सा बदलना चाहिए और रियल इंटरैक्शंस में बिलीव करना चाहिए, एक दूसरे से मिलने में बिलीव करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, जो भी आपके पास, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, धार्मिक स्थानों पर जाइए, अच्छी जगहों पर जाइए, जो भी खूबसूरत स्थान है वहां पर जाइए, थोड़ा टहलिए, एक दूसरे से मिलिए। क्योंकि उत्सव के लिए एक बड़ी पुरानी बात है कि आनंद के लिए कोई बहाना बस चाहता है, उसके लिए कोई एक बहाना ढूंढ लेना पड़ता है। किताबें पढ़ने के लिए 4 दोस्त जुड़े, अभी तो थोड़ा खत्म हो रहा है वो कॉफी हाउस कल्चर भी, अभी उस थोड़ा चेंज हो गया है, वो अलग तरह का है उस कॉफी हाउस में। लेकिन पहले चाय की दुकानों के ऊपर अड़ी लग जाती थी और लोग बैठते थे और एक अखबार का पन्ना ले लिया, कोई मैगजीन ले ली, कोई विषय ले लिया, और लोग वहां बैठे एक दूसरे को चाय पिला रहे। लोग अपनी बात सुनाने के लिए भी चाय पिलाते रहते हैं। बनारस में तो अभी तक ये बचा हुआ है कि आप मेरी बात सुने, इसके लिए आपको मैं 3-4-5 चाय पिला दूंगा, मलाई टोस्ट भी खिला दूंगा। सो ये सब चीजें भारत में बनी रही हैं, और उसका रीजन सबसे बड़ा ये रहा है कि हमने ये सूत्र बहुत पहले जान लिया था कि हमारे खुश होने के लिए, हमारे प्रसन्न होने के लिए ये बहुत, और उसको उसकी एक लॉन्जिविटी बना करके रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये प्रसन्नता स्वार्थ परक नहीं है, सिर्फ हम तक सिमटी हुई नहीं होनी चाहिए। केवल हम ही लोग खुश हों, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तो सिर्फ हम ही लोग हो, हम ही सारी तरह की खुशियां जुटाएं, हम ही आनंदित हो, हम ही प्रसन्न हो। इस बात से हमेशा भारत ने समाज को या मनुष्यों को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि मनुष्य जब स्वयं में डूब जाता है, और अगर वो
दो ही तरह के मनुष्य अपने अंदर आनंदित हो सकते हैं। एक वो जो प्रबुद्ध हो गए हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक धरातल की ऊंचाइयों को छू लिया है, कोई परमहंस हो चुका है। वही है जो कि एकांत का आनंद लेता है, क्योंकि तब वो सर्वोष्मी में बदल जाता है, वो सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे में वो एकांत में बैठे हुए भी सारे ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध, अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखता है। वो एकांत में नहीं है। परमात्मा ने ऋग्वेद में जो पहला पहला परमात्मा का संकल्प है और अंतिम संकल्प है, उसके बाद परमात्मा का कोई संकल्प नहीं आता है भारतीय दृष्टिकोण में। एको हम बहुश्यामा, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऋग्वेद का ये गहरा सूत्र हमारी उत्सव धार्मिकता की, हमारी फेस्टिविटी की जो सोल है, जो आत्मा है, वो यही है, एको हम बहुश्यामा, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक से अनेक होने की जो प्रवृत्ति है, वही हमको उत्सव में बदलती है, हमको उत्सव धार्मिकता के साथ जोड़ती है। क्योंकि एक से अनेक होने का हमारे पास कोई माध्यम नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपना आनंद तुम्हारे हृदय में रख दूं, तुम अपना आनंद मेरे हृदय में रख दो, हम ये आनंद और लोगों के हृदय में रखते हैं। इसी तरह से हम बहुत में बदल जाते हैं। यद्यपि बहुत में बदलने के लिए कुत्सितता भी हो सकती है, हम अपने कुत्सित, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी मीननेस, अपना घटियापन तुम्हारे अंदर रख दे, तुम वो घटियापन, खास तौर पर ये वर्चुअल जो संसार हमने बनाया है, इसमें तो हम एक दूसरे के अंदर अपना घटियापन ज्यादा भेजते रहते हैं। अगर आप अपना व्हाट्सएप घुमाते हैं, फेसबुक घुमाते हैं, अच्छा तो शायद कुछ मिलता है उसके अंदर, इससे नफरत, उससे नफरत, उससे चिढ़, उस पर मीम, उसका ट्रोल, उसका मजाक, उसकी बेइज्जती, उसकी पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम जितने फेस्टिव थे उतने ही ज्यादा हम बिगड़ करके डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं। तोड़ फोड़, किसी को बदनाम करना, किसी को बेइज्जत करना, किसी का अपमान कर। मैंने देखा है कई लोग पूरा पूरा दिन ट्विटर पर बैठे हुए एक के बाद दूसरा, दूसरे पर तीसरा ट्विटर डालते रहते, किसी को ट्रोल करते रहते हैं। बहुत खुश होते हैं आप। आपको समझ में आता है कि किसी की ट्रोलिंग करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसी की बैक बाइटिंग करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी के बारे में अपशब्द कहते चले जाना, ये सब सबसे पहले किसे नुकसान देता है? आपको। आप किसी सुपरस्टार को, किसी नेता को, किसी बड़े व्यक्ति को आप गाली दिए जाओ, वो शायद ठीक से चेक भी नहीं कर रहा है, उसके जो असिस्टेंट्स हैं या उसके यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं वो देख रहे हैं, वो तो देख भी नहीं रहा तुमने कितनी गालियां उसमें सजा दी हैं, लेकिन तुम अपनी पूरी एनर्जी उसमें झोंके हुए उसे गाली देने के लिए, उसे छोटा बनाने के लिए। ये शायद हमने नई दुनिया में, जिसे हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि एक नई हम, जिसे शेप हरारी कहता है होमोडेयस हम हो रहे हैं। तो ये जो होमोशेपियंस से होमोडेयस की जो हम जर्नी पूरी कर रहे हैं, इसमें शायद सबसे बड़ा नुकसान हम अपना ये कर रहे हैं कि जहां हम एक दूसरे से मिलकर के, एक दूसरे के संघ में बैठ करके, बुद्ध कहता है संगम शरणम गच्छामि, संघ में बैठ करके, एक दूसरे के साथ होकर के, जुड़ करके, जहां हम प्रसन्नता बांटते थे, जहां हम ब्लेसिंग्स देते थे, जहां हम दुनिया के लिए कुछ खूबसूरत मांगने की कोशिश करते थे, वर्चुअल दुनिया में जाकर के हम अक्सर एक दूसरे से झगड़ते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ बुरा मांगते रहते हैं। भारत इस बात को समझता था, भारतीय मनीषा इस बात को समझती थी, एको हम बहुश्यामा के सिद्धांत को समझती थी, और इस एको हम बहुश्यामा के सिद्धांत के अंतर्गत भारत ने 7 दिन 9 त्योहार जैसी एक परंपरा विकसित की। हमने रोज त्योहार मनाने की परंपरा डाली। हमारे हर एक संस्कार को हमने त्योहार में बदल देने की परंपरा डाली है। पूरी दुनिया में भारत अकेला इस तरह का आज का जीवित देश, पुराने तो मिस्र में भी महान परंपरा ऐसी आपको मिलती है, बेबीलोन में भी मिलती है, लेकिन आज के समय में केवल भारत इस तरह से बचा है जहां पर मृत्यु भी बहुत बड़ा उत्सव है। वो छोटी सी चीज नहीं है। हम मृत्यु के दिनों में भी 10, 12, 13 दिनों तक, उसके बाद 16 दिन, फिर बरसी, फिर ये वो, ऐसे करके हम मेहमानों को बुलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, ताकि जिसके घर में किसी की मृत्यु से संबल मिल सके, उसे ये पता लग सके मैं अकेला नहीं है। उस व्यक्ति के जाने के बाद भी संसार चल रहा है और लोग उससे लगातार मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो बहुत बहुत मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।